ओके, हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, आज के डिस्कशन में हम करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा, जिसका एग्ज़ाम है 11 जून 2023, यानी कि अभी से मात्र 50 दिन और उससे भी कम दिन देखने को मिल रहे हैं। बट ऑलरेडी हमारी एक चैप्टर की क्लास हो चुकी है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। उससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी को छोड़कर जितने भी एडवांस फैक्ट थे वो हम करवा चुके हैं अपने पेड बैच में भी। कुछ हमने लाइव भी ली थी, ठीक है। मैं आज के इस टॉपिक में बचे हुए टॉपिक और आज इसको फाइनल करेंगे, फिर पेड बैच में हम टेस्ट सीरीज करवाते रहेंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि एसिड बेस एंड सॉल्ट के पहले कौन से चैप्टर में, एक बार लिंक शो कर देता हूँ ताकि आप सब लोग जिनने भी पहले नहीं पढ़ा, किसी चैप्टर पढ़ने में दिक्कत आ रही, तो ऑलरेडी एनसीईआरटी तो हमने फ्री में पूरी कवर की हुई है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आज की ये एडवांस टॉपिक कर लेंगे, जो कि टॉपिक रहेगा लास्ट, फिर एमसीक्यू वाली सीरीज आएगी, राइट। देखिए, आपको सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च करना है सिविल्स योगी चैनल। इस पर देखो, एक तो वीडियो सेक्शन में जाओगे, एक लाइव सेक्शन में। आप ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लाइव सेक्शन में अगर आप जाओगे तो जहाँ से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वहाँ से ऑलरेडी देखिए 7 दिन पहले मैंने ऑलरेडी लाइव किया है, तो ये एक्सेस कर पाओगे। जो दूसरी क्लास है क्लास 1, इसमें एक एमसीक्यू भी है। जैसे हमारे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में दिए गए हैं, आप उसका एक झलक इस पर भी देख सकते हो। इसको देखोगे लाइव 2, देखो क्लास नंबर 2, फिर है लास्ट क्लास, ये एक दिन पहले यानी कि कल अपलोड की थी। और आप वीडियो सेक्शन में जाओगे तो एक क्लास हमने नॉर्मली ऑफलाइन ये भी रिकॉर्ड की है, क्लास 3, तो इसी सीक्वेंस में जाओगे। अब देखो, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण है, वो कम्युनिटी सेक्शन में अगर आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले देखो उत्तराखंड वन दरोगा का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जितने भी हमने देखो बायोलॉजी की एनसीईआरटी जितनी पूरी है वो शेयर कर दी है। आप कम्युनिटी सेक्शन में जाओगे, ठीक है। वैसे ही इसमें प्लेलिस्ट में जाओगे तो केमिस्ट्री के लिए है, बायोलॉजी के लिए है और फिजिक्स के लिए है। अब सिमिलरली आपको टेलीग्राम में भी जाना है, ठीक है। मैं एक बार इसलिए इस वीडियो में, ऑफलाइन वीडियो में इसको शो करना चाहता हूं ताकि आप लोग समझ पाएँ कि ऑलरेडी कौन सी क्लासेस फ्री हो चुकी हैं, ठीक है। ऑलरेडी हर एक चैप्टर मैंने करवाया है वो एनसीईआरटी का। आप क्या करना है, सिविल्स योगी चैनल करो और उत्तराखंड पीआर पब्लिकेशन, अगर सिर्फ उत्तराखंड की तैयारी करनी है तो ऐसा लिखना, उत्तराखंड पीआर पब्लिकेशन जैसा लिखा है उसी में आप क्लिक करेंगे तो लास्ट के देखो जितने भी लाइव लिंक हैं यहाँ पर शेयर हो गए हैं। और उससे भी अच्छी बात देखिए, ये देखिए, ऑल केमिस्ट्री एनसीईआरटी कवर्ड चैप्टर वाइज सिविल्स योगी चैनल, ये लिंक है, सब लोग एक्सेस कर पाएंगे। फिजिक्स की एनसीईआरटी पूरी तरह कवर है, जो भी सिलेबस में दी है। जिस चैप्टर में भी पढ़ने में दिक्कत आए ऑलरेडी ये बना चुके हैं। अब यहाँ से हम करेंगे कुछ एडवांस, और कुछ ही दिन बाद हमारी टेस्ट सीरीज का भी जो है वो आपको कुछ कुछ फाइलें इसमें मिलने लग जाएंगी, ठीक है। किसमें? यूट्यूब पे फ्री में, ठीक है। बाकी अगर आप वन दरोगा री एग्ज़ाम के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, अगर वो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल चाहिए, तो बहुत सिंपल है लेना, 499 रुपीज़ में। सेम नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे फ़ोनपे करना है। जो भी पेमेंट करेंगे उसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भी भेज देना है। और हम आपका जो नंबर होगा, हम आपसे एक नंबर पूछेंगे, आपका टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सएप नंबर, उससे आपके ग्रुप को इंक्लूड कर दिया जाएगा। एक टेलीग्राम का बैच है, उसमें आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश सब में होंगी। अब देखिए, जितना भी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, जितने चैप्टर थे सब बता दिए। अब यहाँ से आज से शुरू होगा अगले, तो हम लास्टली अब बचे हैं कम से कम 50 दिन। इन 50 दिनों में आप क्या कर सकते हैं वो आपके हाथ पे है, कितना सिलेबस कवर करना है वो आपके हाथ पे है। चलिए, हम सिलेबस तो पूरा कवर करवाएंगे एडवांस लेवल पे, साथ ही साथ जो एमसीक्यू बेस्ड हैं जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ वो चीज़ें करवाऊंगा। टेस्ट सीरीज में आप इंक्लूड होना चाहते हैं, उनके सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 11 जून तक लास्ट 50 दिन का क्रैश कोर्स है। चलिए, सबसे पहला है आरएनएस थ्योरी इक्वेशन, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट और लुईस एसिड एंड बेस। ये तीनों थ्योरी
हमारी एसिड एंड बेस पे डिपेंड है। ये तीनों थ्योरी बताती हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग एसिड होगा तो वो क्या चीज़ करेगा, बेस होगा तो क्या चीज़ करेगा। ये तीन थ्योरी पढ़ने के बाद हम डिटेल में सॉल्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, आर्यनस थ्योरी क्या कहती है। आर्यनस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये बोला जाता है कि एसिड जिसे आप हिंदी में अम्ल भी कहते हैं और बेस को क्षार कहते हैं, अपने बेसिस पे देख लेना जो भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। तो आर्यनस थ्योरी ये कहती है कि अम्ल यानी कि एसिड वो कंपाउंड है जो H+ देगा, बेस वो होगा जो OH- देगा। ये बेसिक कैरेक्टर आर्यनस बोल देते हैं। अब देखो, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, ठीक है, ये दूसरी थ्योरी है। ये भी अपने हिसाब से बताते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो H+ यानी कि डोनेटिंग होता है, प्रोटॉन को जो डोनेट करेगा वो एसिड होगा, यानी कि प्रोटॉन उसको मात्रा में होंगे, अच्छी खासी मात्रा में प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि H+, राइट। बट वो जो कंपाउंड होगा वो डोनेट करने वाला होगा अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ठीक है। फिर है बेसिस। ब्रॉन्स्टेड ये कहता है कि बेस वो होंगे जो H+ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। बेस वो होंगे, एक तो सिंपलर भाषा में यही पूछ दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्या होता है। तो आप कहोगे एसिड वो होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, बेस वो होंगे जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, राइट। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब एक और चीज़ करते हैं, जैसे NH3 बेस, ठीक है, इसके बेसिस पे +H2 ये बन जाएगा। अब एसिड एंड बेस का एक और कॉन्सेप्ट करते हैं कि अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो, ये बेस ये एसिड, ठीक है। अब देखो, मैंने दो थ्योरी बता दी। आर्यनस थ्योरी वो होगा जो H+ आयन देगा, बेस वो होगा जो OH- आयन देगा पानी में, ठीक है, AQ लिखा है तो पानी में। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट कहता है जो डोनेट करेगा प्रोटॉन वो एसिड होगा, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा वो बेस होंगे, ठीक है। अब देखो, एक और है लुईस एसिड एंड बेसिस। लुईस एसिड एंड बेसिस, लुईस के हिसाब से एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। लुईस के हिसाब से एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, बेसिस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। मैं इसका एक सीधा सादा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, ठीक है। लुईस एसिड एंड बेस क्या कहता है, देखो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इस हिसाब से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 7, ठीक है। क्या हो जाएगा नाइट्रोजन का, हमें पता करना है कि NH3 क्या होता है, लुईस एसिड है या लुईस बेस है। अब हमने ये कहा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,5, ठीक है। तो नाइट्रोजन को कैसे लिखेंगे, 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार और 2 स्टार, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन में तो 2,5 हो जाता है ना, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो एक मैंने यहाँ दर्शा दिया, एक यहाँ और 2 यहाँ। अब N के साथ H3 भी है, मतलब 3 एटम हाइड्रोजन के भी हैं। तो H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का एक ही होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब किसी भी कंपाउंड को, किसी भी एटम को फुलफिल होने के लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होने के लिए, फिर उसको किसी की ज़रूरत ना पड़े, या तो आउटर मोस्ट में 2 होने चाहिए या 8 ही होने चाहिए। तो देखो, हाइड्रोजन के ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 10th क्लास में पढ़ा होगा। अब नाइट्रोजन के सभी हो गए, तो हाइड्रोजन के पूरे बन गए, नाइट्रोजन ये पूरे ले लेगा, बट बचे 2 एक्स्ट्रा बच गए ना, तो ये, तो लुईस बेस यही कहता कि डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो 2 बच गए ना एक्स्ट्रा, तो वो अपने पास ही थोड़े ना रखेगा, वो डोनेट करेगा।
तो ऐसे कोई भी कंपाउंड, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, उनको कैसे लिखा जाता है, फिर उसके बेसिस पर बता दोगे। तो लुईस बेस क्या हो गया, जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। लुईस एसिड क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो वही है, लुईस बेस में इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे, खाली भी होंगे। और लुईस एसिड में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ओके, चलिए बाकी ये एग्ज़ाम्पल हैं लुईस बेस के एग्ज़ाम्पल। NH3 सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है NH3। इनमें से लुईस एसिड है, लुईस बेस है, क्या है, तो जिसमें भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में होगा, वो लुईस बेस होगा। साथ ही साथ OH नेगेटिव, F नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, H नेगेटिव, CO C6H6। ठीक है, लुईस बेस पता करने के लिए एक और माइंड पर बात रख लो कि ज़्यादातर जो एनाइन होंगे ना, ज़्यादातर जो एनाइन होंगे, मतलब जिनमें नेगेटिव चार्ज होगा, वो जनरली क्या होंगे और मोस्टली क्या होंगे, वो लुईस बेस होंगे। ठीक है, वो लुईस बेस होंगे। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। बाकी लुईस एसिड के एग्जांपल BF3 सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद करो BF3। बाकी जितने भी कैटाइन पॉजिटिव वाले होंगे वो क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। जो नेगेटिव वाले होंगे वो लुईस बेस होंगे। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक इज ऑल अबाउट सॉल्ट। इस टॉपिक में जो भी हम बात करेंगे, सॉल्ट, बेसिकली घर में आप नमक नमक बोल देते होगे, बट नमक बहुत सारे हो सकते हैं। क्लोराइड का सॉल्ट हो सकता है, सल्फेट का सॉल्ट हो सकता है, सॉल्ट किसी भी प्रकार का होता है। बट बेसिकली सॉल्ट का ओरिजिन वही है कि जिस हिसाब से आप अपने घर में बोलते हैं टेबल सॉल्ट, वो NaCl ही होता है, राइट। तो सॉल्ट यानी कि क्लोराइड के भी सॉल्ट हो सकते हैं जिसके पीछे सेम लगेगा। ठीक है, वो सॉल्ट होते हैं। जैसे अब सॉल्ट के बारे में बात करें, जिसके पीछे सल्फेट हो गया, तो आपका हो गया ये सल्फेट का सॉल्ट है। किसी के पीछे PO4 हो गया, फॉस्फेट का सॉल्ट। किसी के पीछे Cl हो गया, ये क्लोराइड का सॉल्ट। ठीक है, किसी के पीछे कार्बोनेट हो गया, इसके भी सॉल्ट होते हैं। तो आई थिंक मैं एसिड और बेस के सभी कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ। फिर एक और यूज का कराऊंगा, फिर ये सॉल्ट टॉपिक में आ जाएंगे। एक बार यूज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, यूज़ करने से पहले, यूज़ एसिड के यूज़ मैंने बता दिए थे लाइव क्लास में, बेस के यूज़ कुछ बताने हैं, पर उससे पहले सॉल्ट टॉपिक करते हैं, उसके बाद ऐड कर लेंगे। ठीक है, वो टॉपिक एक तरह से होते रहेंगे तो सही हो जाएगा। सॉल्ट क्या है देखो, कैटाइन ऑफ सॉल्ट कम्स फ्रॉम ए बेस, एनाइन ऑफ सॉल्ट कम्स फ्रॉम ए एसिड। एक सॉल्ट क्या होगा, एक के पीछे पॉजिटिव, एक के पीछे नेगेटिव लगा रहता है। जैसे एक एग्जांपल मैं कहूँगा NaCl है, तो Na लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसमें, 281, तो एक स्टार हो जाएगा ये। और क्लोरीन का हो जाएगा 7 हो जाएगा लास्ट में। 1 2 3 4 5 6 7, एक इससे ले लेगा, एक ये इससे ले लेगा। ठीक है, कंप्लीट। तो Na वाला दे देगा, तो Na में पॉजिटिव, तो ऐसे लिखते हैं ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्योंकि Cl ने लिया, Na ने दिया। ठीक है, तो जो पॉजिटिव वाला होगा उसे कैटाइन कहेंगे, और जो नेगेटिव वाला होगा, Cl वाला पार्ट नेगेटिव है, उसे एनाइन कहेंगे। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो हमेशा एसिड से निकल के आएगा। ठीक है, और जो कैटाइन वाला पार्ट है वो हमेशा बेस से निकल के आएगा। वो किससे निकल आएगा, बेस से। तो ये फैक्ट है एक, वो याद रख लो। ठीक है, तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है देखो, विथ रिस्पेक्ट टू अ सॉल्ट चूज द करेक्ट ऑप्शंस। सॉल्ट के हिसाब से आपको 4 ऑप्शन में चूज करना है। तो आपसे ये कहेगा जो पॉजिटिव पार्ट है, कैटाइन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में वही धन वाला जिसके ऊपर धन लगा हो, और ज़्यादा अच्छे से समझा दूं तो जो एक इलेक्ट्रॉन दे पाने की जिसमें क्षमता हो, जैसे Na पॉजिटिव। अगर Na को लिखूंगा 281 लिखूंगा, एक ये दे देगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा इसको नहीं, क्योंकि लास्ट में 8 है। ठीक है, अगर जैसे 287 है, इसको एक ये 7 के साथ नहीं दे पाएगा, ये एक लेगा। ठीक है,
तो वही जो हमेशा पॉजिटिव पार्ट रहेगा वो हमेशा बेस से बनता है किसी भी नमक का, और जो नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा एसिड से बना रहता है। चाहे आप इसकी ट्रिक बनाओ, समझ नहीं आता तो रट लो, समझने के लिए मैंने समझा दिया क्या एक पॉजिटिव पार्ट होता है, क्या एक नेगेटिव पार्ट होता है। अगर नहीं, एट द एंड हमें 1 मार्क्स लाना है, तो समझ नहीं भी आया तो इसमें इतना लोड नहीं लेना माइंड में कि सर अरे मुझे तो ये आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कोई इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। पॉजिटिव पार्ट जो है वो बेस से आता है, नेगेटिव पार्ट किससे आता है, एसिड से आ जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। और साथ ही साथ एक चीज़ याद रखना, मैं इन्वायरमेंट की वन दरोगा के लिए इन्वायरमेंट की क्लासेस भी यहाँ पर चलाऊँगा। जितनी भी पीडीएफ मटेरियल है वो आपको बैच में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप बैच ज्वाइन किए हुए हैं तो जितने भी लगातार पीडीएफ, देखो 11 जून 2023 तक पीडीएफ जो है मैं शेयर करते रहूँगा उस बैच में, ठीक है। पर्सनली भी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको पर्सनली टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा वो पीडीएफ में कल ही, और यूट्यूब पर वीडियो रिलीज होते रहेंगी, ठीक है। बाकी जो रिसेंट अपडेट है, जो जो चीज़ें हैं, मटेरियल हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, बट मैं समझाऊंगा। देखो बहुत सारे मटेरियल ये होंगे और आगे के जो मटेरियल बनेंगे वो हिंदी में, समझाना भी हिंदी में, क्योंकि एट द एंड 1 मार्क्स का है तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम नहीं चलेगा वहाँ पर एट द एंड आपको फैक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। मैं हिंदी में भी बाकी बता दूंगा आपको क्या है। चलिए, अब सॉल्ट जब हम पढ़ते हैं तो इसको बहुत कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और उन्हीं से क्वेश्चन एट द एंड बनते भी हैं। सिंपल सी बात है, सॉल्ट को हम देखेंगे उन्हीं कैटेगरी में और उनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, उनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के वो आपको पता होने चाहिए। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको सॉल्व करे होने चाहिए, राइट। मैं न्यूमेरिकल्स के लिए एक जो सीरीज है वो चला दूंगा। आप सिविल्स योगी से, जब तक वन दरोगा का एग्ज़ाम नहीं होता, सिविल्स योगी चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। उसी चैनल में वीडियो वीपीडियो की भी तैयारी होगी और आपकी इसकी ये वन दरोगा की भी होगी, ठीक है। चलिए, इतना ज़्यादा हम डिस्कस बाद में करेंगे, बट हम बता देते हैं सॉल्ट के पार्ट। सॉल्ट में पहला चीज़ पता चल गया, जो धन वाला पार्ट होता है वो बेस से आता है, यानी कि क्षार से, और जो ऋण वाला पार्ट होता है किसी भी एक सॉल्ट में वो एसिड से आएगा। ऋण वाला किससे आएगा, एसिड से। ऐसे भी सोच सकते हो, एक तो ट्रिक ये है कि ऐसे मान के चलो एसिड जो होता है वो सबको कम कर देता है ना, माइनस कर देता है, बोलते हैं तेरे को माइनस कर दूंगा, तो एसिड, सिंपल सी बात है, एसिड से माइनस सी वाला आएगा। ये ट्रिक बता रहा हूँ। बेस, किसी में बेस जुड़ गया तो यार पॉजिटिव कुछ चीज़ जुड़ा ही ना, तो इसलिए कैटाइन वाला पार्ट बेस से आ जाता है। ये ट्रिक भी हो जाएगी, ठीक है। याद करना है, जिसको रटना है तो वो ऐसे रट भी सकता है। चलो, सिंपल और नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, सिंपल और नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, सिंपल और नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है। देखो, कभी भी किसी भी कंपाउंड में, कंपाउंड यानी कि एक या एक से ज़्यादा अणु से, एटम से बना हुआ चीज़ कंपाउंड होता है। अब वो फिजिकल के बेसिस पे भी बन जाता है और केमिकल के बेसिस पे भी बन जाता है। जनरली कंपाउंड जो होते हैं केमिकल प्रोसेस से जुड़ते हैं। अब मैं कहूँगा कि कंप्लीट किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन का पूरी तरह, जो हाइड्रोजन तत्व होता है किसी भी कंपाउंड में, अगर हाइड्रोजन का कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाए किसी एक धातु के द्वारा, समझना मैं क्या बता रहा हूँ। एक सिंपल सॉल्ट क्या होगा, किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाए किसी मेटल के द्वारा या किसी धातु के द्वारा, उसे हम कहते हैं सिंपल सॉल्ट। तो ऐसे कंपाउंड को सिंपल सॉल्ट कहेंगे, ठीक है। आपकी उदाहरण के लिए, उन जो भी वो सॉल्ट बनेगा उसमें हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं, फिर समझ में आ जाएगा आपको। तो सिंपल या नॉर्मल सॉल्ट, 4 ऑप्शन कैसे दे देंगे आपको। NaHCO3, देखो बहुत सिंपल है। आगे अभी तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब MCQ आएगा उसमें ही थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे इस वाले टॉपिक में। और इस वाली वीडियो में मैं सॉल्ट के पूरे लेक्चर आपको बता देता हूँ। तो एक बार सपोज एक एग्जांपल NaHCO3 दिया है, एक एग्जांपल KCl दिया है, एक एग्जांपल MgOHCl दिया है, एक एग्जांपल नन ऑफ दी। 4 ऑप्शन में से कौन सा सिंपल सॉल्ट होगा। सिंपल सी बात है, जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, राइट।
तो सिंपल सॉल्ट की पहचानने की क्या है ट्रिक? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें पूरी तरह हाइड्रोजन हट जाए, आपको उस कंपाउंड में हाइड्रोजन दिखेगा ही नहीं। आप कहोगे कहाँ गया सर? मैं कहूँगा जो मेटल आया था उसने हाइड्रोजन को कंप्लीट रिप्लेसमेंट दे दी है, तो ऐसा सॉल्ट सिंपल सॉल्ट कहलाएगा। तो पहचानने का सिंपल तरीका, अब 15 का एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कर देना। तो आंसर हो जाएगा KCl, NaCl, FeSO4, K2SO4, NaCO3, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट जिसे आप बोल देते हो, तो जिसमें हाइड्रोजन पूरी तरह हट जाए उसे सिंपल सॉल्ट कह दोगे। इस वीडियो को 1.75 में या 1.5 में भी चला सकते हो अपने बेसिस पे, बट मैं दिन का 1 ही घंटा आपको देना है, तो मैं पूरी तरह हर टॉपिक में जाऊंगा। अब होगा एसिडिक सॉल्ट। क्या होगा? देखो, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें पार्शियल मतलब आधा आधा, एक होता है कंप्लीट मतलब पूरी तरह हाइड्रोजन हट जाए तो वो सिंपल सॉल्ट। पार्शियल मतलब आधी तरह, मतलब उसमें हाइड्रोजन के एटम तो बचे ही रहेंगे फिर भी हटने के बाद भी। अगर आधा आधा हाइड्रोजन भी हट जाए किसी बेस से या मेटल से, उसे कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। तो उसे कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट पहला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दूसरा, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट तीसरा। तीनों के नाम याद रखना, NaHSO4, NaHCO3, NaH2PO4। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये। तो एक भी हाइड्रोजन होगा, एक भी पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है हाइड्रोजन का, तो ऐसे को कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। उसको क्या कहेंगे? एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल MgOHCl, ZnOHCl। बेसिक सॉल्ट तो आपको खुद पता चल जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव तो होगा, बीच में OH, इससे पहचान सकते हो। तो ऐसा सॉल्ट क्या कहलाएगा? बेसिक सॉल्ट कहलाएगा, जिसमें सिर्फ एक ही H होगा, जनरली एक ही H, या आप कह सकते हो कि 1-2 H पहले रहे होंगे और किसी मेटल के या बेस के आने से वो हट गए होंगे। तो एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल ये, और बेस को पहचानने के लिए तो OH नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन होगा तो एसिडिक सॉल्ट, OH नेगेटिव होगा तो बेसिक सॉल्ट। अब देखो, जो 2 सॉल्ट हैं जिन पे हमारे इस बार मोस्ट प्रोबेबल 1 दरोगा में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो डबल सॉल्ट क्या हो जाएगा? मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट, 2 सॉल्ट का मिक्सचर। और हमेशा याद रखना, जो डबल सॉल्ट होता है वो केवल सॉलिड स्टेट में ही हमको देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल है। जो डबल सॉल्ट होता है, 2 सॉल्ट का मिक्सचर हो गया, और वो सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। ये बेहतरीन बात हो जाती है। डबल सॉल्ट क्या हो गया? मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट, एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, राइट। चलिए नेक्स्ट है। अब ठीक है, इसके उदाहरण भी आप कहेंगे सर एग्जाम्पल बता दो। तो डबल सॉल्ट का तो मैंने बता दिया, मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट, एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। तो ये तो इसके हो गए फीचर कि किस तरह से आप एक डबल सॉल्ट को पहचान सकते हो कि 2 सॉल्ट का मिक्सचर, और ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही पाए जाएंगे। अब जब भी आप NCERT पढ़ोगे ना, तो आपको ये चीज़ें डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे, बट ये तो टॉपिक में है, एप्लीकेशन बेस्ड आपको पता होना चाहिए। तो पोटास अलम, सबसे पहले क्या है? पोटास अलम, POTASH, पोटास ALUM, अलम, पोटास अलम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इतने बड़े नाम है इसमें। अब पता कैसे चलेगा ये डबल सॉल्ट है? सबसे पहले पोटास अलम सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। अगर फिजिकली देखना है तो आप उससे पता कर सकते हो, बट केमिकली देखना है तो आप उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें 2 सॉल्ट हैं। देखो, हैं तो सल्फेट के ही सॉल्ट, हैं तो किसके? सल्फेट के ही सॉल्ट, बट एक पोटेशियम है, एक एल्युमिनियम है। तो 2 सॉल्ट हो गए ना, समझ में आ गया? तो इसलिए इसको
डबल सॉल्ट कहते हैं। एक पोटेशियम सल्फेट का है, एल्युमिनियम सल्फेट का है। दूसरा एग्जाम्पल है मोहर सॉल्ट। और मोहर सॉल्ट का जो है यूज़ बहुत जगह होता है, बहुत सारी चीज़ों को चेक करने में भी यूज़ होता है मोहर सॉल्ट। अगर मोहर सॉल्ट के बारे में बात करूं तो इसका कंपाउंड का देखो केमिकल फार्मूला क्या होगा, फेरस सल्फेट FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस सल्फेट। ठीक है, देखो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, तो सिंपल समझ में आपको आना चाहिए। इसमें भी आपको सल्फेट का सॉल्ट मिल रहा है, इसमें भी सल्फेट का, देखो ये कॉमन है, सल्फेट का सॉल्ट सल्फेट का, बट ऊपर था पोटेशियम, बगल में था एल्युमिनियम, यहाँ था फेरस का, यहाँ अमोनियम का है। समझ में आ गया? तो जब भी ऐसा देखने को मिलेगा तो वो डबल सॉल्ट होगा। तो दो आपको चीज़ें याद रखनी है, पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा आपको दो सॉल्ट के मिक्सचर। अब देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, हमेशा याद रखना ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है सॉल्यूशन में ही मिलेगा। यानी कि ये सॉल्ट आपको एक सॉल्यूशन, वो लिक्विड का सॉल्यूशन मोस्टली कौन सा होता है, H2O, बट कभी कभी लिक्विड दूसरे भी होते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की पहचानने की खास बात, देखो कंटेन क्या लिखा है, देखो कंटेन सेंट्रल मेटल आइन सराउंडेड बाय न्यूट्रल और नेगेटिव आइन, जिसे लिगेंड्स कहते हैं। देखो समझ में आना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। कंटेन कंटेन सेंट्रल मेटल आइन, एक तो सेंट्रल मेटल आइन होगा बीच में, ठीक है, और जो सराउंडेड होगा नेगेटिव आइन से, जैसे Cn का होता है ना माइनस वाला, Cn का नेगेटिव वाला होता है, ये CN6 है, तो ये Cn चारों ओर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आइन का। ओके, नाउ देखो एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। नाउ देखिए इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एक एग्जाम्पल ये भी है, देखो टेट्रा अमीनो क्यूप्रिक सल्फेट। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो होगा जिसमें एक तो सेंट्रल मेटल आइन होगा और जो कि न्यूट्रल और नेगेटिव आइन से घिरा हुआ है। इसको कैसे लिखूंगा, देखो इसमें सेंट्रल आइन कौन है, जो नेगेटिव से घिरा रहेगा, जैसे ये Fe सेंट्रल मेटल आइन हो गया, ये काउंटर आइन बाहर के होते हैं पोटेशियम। Fe के चारों ओर कौन होगा, CN6 है, मतलब Cn नेगेटिव Cn नेगेटिव Cn नेगेटिव, ये सेंट्रल मेटल आइन होगा। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ऊपर ऊपर से अगर कोई देगा तो डायरेक्टली ऐसे याद रखना, डब्बे के अंदर जो होगा, जो ये वाला पार्ट है वो सेंट्रल मेटल आइन है और उसके चारों ओर सराउंडेड बाय न्यूट्रल और नेगेटिव आइन, CN6 है, Cn वाला नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है, और Fe वाला सेंट्रल मेटल आइन, CN6 वाला यही है कॉम्प्लेक्स आइन, इसमें सेंट्रल होता है, Cn वाला नेगेटिव आइन होता है, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पहचानने के लिए यही डब्बा होगा। क्लियर? अब ये देखो CuNH3, Cu पॉजिटिव वाला, NH3 नेगेटिव वाला, तो Cu सेंट्रल मेटल आइन और NH3 वाला लिगेंड हो जाता है, जिसे नेगेटिव आइन कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट गिव मोर देन वन कैटाइन और एनाइन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। मिक्स्ड सॉल्ट क्या होते हैं, जब किसी भी कंपाउंड को पानी में डिजॉल्व करने के बाद जब वो एक या एक से ज़्यादा कैटाइन या एनाइन दे देता है तो उसे मिक्स्ड सॉल्ट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा है सोडियम पोटेशियम सल्फेट NaKSO4, और रॉशेल सॉल्ट है। रॉशेल सॉल्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मे भी बहुत जगह ये पूछते हैं, और ये एक मिक्स्ड सॉल्ट है। रॉशेल सॉल्ट के बारे में ये पूछा जाता है कि रॉशेल सॉल्ट जो है वो सिंपल है, डबल सॉल्ट है, मिक्स्ड सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स है। तो रॉशेल सॉल्ट जब भी पानी में इसको डिज़ोल्व करते हैं ये एक या एक से ज़्यादा कैटाइन या एनाइन दे देता है। रॉशेल सॉल्ट का फॉर्मूला है KNaC4H4O6.4H2O,
ठीक है। अब देखो इतना मैंने आप लोगों को बता दिया, अब कुछ कुछ जो है फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। एक बार फिर से इस टॉपिक को दोबारा समझा देता हूँ। सिंपल सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन दिखेगा ही नहीं आपको, वो सिंपल सॉल्ट हो जाएगा। जिसमें एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन दिखेंगे, एसिड सॉल्ट हो जाएगा। बेसिक सॉल्ट OH वाला दिख जाएगा, बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। डबल सॉल्ट क्या होंगे, जिसमें दो सॉल्ट होंगे, देखो सल्फोट पोटेशियम सल्फेट वाला, एल्युमिनियम सल्फेट वाला। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होगा, बहुत सिंपल है, जिसमें एक सेंट्रल मेटल आयन होगा और सराउंडेड बाय नेगेटिव आयन, उसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहेंगे। और मिक्स्ड सॉल्ट क्या होगा, जो पानी में घुलने के बाद एक या एक से ज़्यादा कैटाइन यानी कि पॉजिटिव और एनाइन दे देता है, उसे मिक्स्ड सॉल्ट कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर उदाहरण सोडियम पोटेशियम सल्फेट और रोशेल सॉल्ट। रोशेल का पोटेशियम सोडियम C4H4O6.4H2O, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। चलिए अब कुछ जो सॉल्ट हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं और उसके कुछ यूज़ भी हैं, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला है आपका NaCl। NaCl को कॉमन और ऑर्डिनरी या रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट ये कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आप ये देखोगे जो ये एग्ज़ाम्पल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सॉल्ट है बट एसिडिक सॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका यूज़ ये हमेशा याद रखना, बेकिंग पाउडर में यूज़ होता है। इसका यूज़ एंटासिड में यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर में यूज़ होता है। फायर एक्सटिंग्यूशर मतलब जो आग बुझाने के काम होता है। दरअसल होता क्या है, जब भी इसका डिकम्पोजिशन होता है CO2 होगा और CO2 आग बुझाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब कोई कहता है इप्सम सॉल्ट क्या होता है, क्वेश्चन आपसे ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है एसिड बेस एंड सॉल्ट में, इप्सम का एग्जाम्पल क्या है। तो जब भी मैग्नीशियम वाला कंपाउंड आपको देखने को मिल जाता है उसे इप्सम कहते हैं। और इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O, ठीक है। फिर है कैलोमल। कैलोमल क्या है, मरकरी क्लोराइड Hg2Cl2, और इसका यूज़ आप देखोगे मेडिसिनल इसके यूजेज रहते हैं, ठीक है। किसका, कैलोमेल का। तो इप्सम का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, इप्सम मैग्नीशियम वाला, कैलोमेल हो जाएगा मरकरी वाला, ठीक है। तो दोनों को आपको याद रखना है, इप्सम मैग्नीशियम और कैलोमेल हो गया मरकरी वाला, राइट। वॉशिंग सोडा का अगर कोई फॉर्मूला पूछ दे, एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है वॉशिंग सोडा। बेकिंग में क्या हो जाएगा, H वाला आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट .10H2O बाद में। जनरली वॉशिंग सोडा ये एक बेसिक सॉल्ट है, ये एक बेसिक सॉल्ट है। इसके दूसरे यूज़ हैं कि ये परमानेंट हार्डनेस, पानी की परमानेंट हार्डनेस को हटा देता है। वॉशिंग सोडा आपको ग्लास, सोप, बोरेक्स बनाने में काम आता है। बोरेक्स क्या होता है, सोडियम का कंपाउंड बोरेक्स कहलाता है। जनरली इसमें सोडियम का एक एटम होता है, ठीक है, जनरली एटम्स होते हैं। अब है KNO3, नाइट्रेट का सॉल्ट है। और जब भी आपको नाइट्रेट के सॉल्ट देखने को मिलते हैं तो उनका जो यूज़ होता है ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, मतलब जैसे गन पाउडर में उसका यूज़ हो जाएगा, पटाखे जो बनते हैं उसका उसमें यूज़ हो जाएगा, फर्टिलाइज़र यानी कि जो खेतों में डालते हैं खाद उसमें यूज़ होता है। कॉपर सल्फेट .5H2O, इसे नीला ठोता भी कहा जाता है। और इसका यूज़ अगर आप देखोगे इंसेक्टिसाइड, कीड़ों को मारने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी चढ़ाने में, किसी की एक लेयर लगानी है, किसी को बचाना है जंग से उसमें, कलरेशन, ठीक है, प्रिंटिंग में यूज़ होता है। और कॉपर को अगर आप प्यूरिफाई करना चाहते हैं फिर भी कॉपर सल्फेट .5H2 का यूज़ हो जाता है। पोटास अलम, अगर आप देखोगे इसमें दो सॉल्ट हैं तो K2SO4 Al2SO4, इसको आप क्या कह दोगे, डबल सॉल्ट कह दोगे। K2 वाला भी है, Al2 वाला है, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स, राइट। तो सल्फेट का ही है। बट ये पोटासलम का यूज़ पानी को साफ करने में, जिसे फिटकरी भी आप कहते हैं, ड्रग्स, कलर बॉन्डिंग इन कलरेशन, राइट। अब मैं आगे बता देता हूँ pH, डिफाइंड नेगेटिव एल्गोरिथम टू बेस 10। देखो pH का फॉर्मूला एक चीज़ याद रखो, और इसके बेसिस पर लाइव क्लास में मैं न्यूमेरिकल भी करा चुका हूँ।
देखो इसमें क्या होता है कि देखो क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ये आता है कि एक सॉल्यूशन है और उसकी पीएच वैल्यू सपोज 9 दे रखी है, तो पीएच के बदले 9 लिखोगे, माइनस के बदले माइनस, लॉग के बदले लॉग। एसिडिक होगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन हमें पता करना होगा, बेसिक होगा तो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन पता करना पड़ेगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब कुछ कुछ प्योर वाटर का pH 7, सी वाटर समुद्र का पानी का 8, गाय के दूध का और सलाइवा थूक जो होता है 6.4 से 6.6, ऑरेंज जूस 3.2 से 3.9, बैटरी का एसिड होता है 0 से 1, बहुत एक्सट्रीम होता है बैटरी का एसिड, जो भी कार की बैटरी होती हैं या चार्जेबल बैटरीज होती हैं। सोप वाटर जो साबुन का पानी होता है 12.5 बेसिक होता है ये। अब कुछ फैक्ट सॉइल के बारे में भी पढ़ते हैं। ज़मीन एक ऐसी चीज़ है, सॉइल का फार्मूला SiO2 होता है, और सॉइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्लांट कितने उगेंगे उसके बारे में बात करी जाती है। क्यूक लाइम का फार्मूला होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ड लाइम का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट, चलिए बात करता हूँ मैं अब बफर सॉल्यूशन की। एक ख़ास बात जो ह्यूमन से हैं, यानी कि हम लोग हैं, हमको ब्लड, एक हमारे अंदर जो खून दौड़ता है या ब्लड है, उसकी एक बहुत ख़ास बात होती है कि जो ये लिक्विड है, इस लिक्विड को हम बफर सॉल्यूशन कह देते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आपकी जो बॉडी है, एट द एंड जो भी खाना हम खाते हैं वो ब्लड में जाना है, तो आप कितना ही खट्टा खा लो, कितना ही नमकीन खा लो, कितना ही मीठा खा लो, तुरंत बॉडी रिएक्ट नहीं करती। तो कहने का मतलब ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है जो रजिस्ट करता है पीएच के चेंज होने के लिए। जनरली हमारी बॉडी को ये मेंटेन रखता है। हम कुछ भी खा लेते हैं ना अचानक से, तो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगा। एसिडिक बफर कब बनता है? जब हम वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिला दें इक्वल अमाउंट में, तो एसिडिक बफर दे देगा। ठीक है। बेसिक बफर कब देगा? जब वीक बेस मिला दें और स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दें, तो वो बेसिक बफर दे देगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मेंशन भी किए हैं। ठीक है। ब्लड pH इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ H2CO3 और HCO3 बफर इन स्पाइट ऑफ मैनी एसिडिक फूड वी टेक। अब देखो, अगर हमें अपने खून का pH को मेंटेन करना है तो H2CO3, जिसे आप कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, H2CO3 जिसे आप क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं, उससे ब्लड का pH मेंटेन रहता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट और टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है? देखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट टू गिव सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, रिएक्टेड टू गिव ओरिजिनल एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सॉल्ट फॉर्म्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बन रहा है, या स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस बन रहा है, तो वही ओरिजिनल एसिड और बेस वो आपको दे देगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस आपको इतना ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा या वाइस वर्सा होगा, तो न्यूट्रल नहीं होगा, पीएच या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस मिला दें, वीक बेस, तो ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा। स्ट्रॉन्ग बेसिक मिला दें तो हमारा सॉल्यूशन भी बेसिक होगा। आई थिंक मैं आपको पूरा अब करवा चुका हूँ एसिड एंड बेस, इसलिए ये 1 घंटे की से भी ज़्यादा वीडियो हो सकती है। मैं आपको अब लास्ट एक बेसिस के यूज़ पढ़ा देता हूँ, फिर हम एमसीक्यू सीरीज भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। देखो, किन यूज़ के बारे में बात कर रहा था मैंने। एसिड में आरएनएस कॉन्सेप्ट बता दिया, ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट बता दिया। ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ कि किस टार्ट्रिक एसिड किससे मिलता है हमारा? ग्रेप्स, टैमारिंड, सिट्रस, बनाना। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, सिट्रिक एसिड लेमन, ऑरेंज, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो, स्पिनिच, ब्रोकली, लैक्टिक एसिड कर्ड में, मैलिक एसिड एप्पल में। ये मैं करवा चुका हूँ। फिर देखो, मैंने एसिड के यूजेस भी करवा दिए हैं कि कौन सा एसिड कहाँ काम आता है, कौन सा रॉयल वाटर कहलाता है, ये सब करवा चुका हूँ। ह्यूमन बॉडी में एसिड कैसे काम करता है, जैसे डीएनए आरएनए में भी हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है। फैटी एसिड से हमें बॉडी की ग्रोथ हो जाती है। एमिनो एसिड जो होता है, हर प्रोटीन में एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि प्रोटीन अगर बन रहा है तो इसके लिए कौन सा एसिड है? एमिनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, कौन सा एसिड है? ठीक है।
बेस के हिसाब से आरएनएस बता दिया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बता दिया और लुईस बेस बता दिया। बट मैं अब कुछ बेस के एग्जांपल बताऊंगा और बस ये कलर कैसे चेंज होते हैं ये बताऊंगा। फिर इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर इनिशियल से आज की ये फाइनल वीडियो देखने को मिलती है। ये कंप्लीट सॉल्ट के बारे में भी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर इसको कहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कांच के ग्लास को साफ़ करने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ साबुन बनाने में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ साबुन बनाने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाने में यूज़ होता है। एसिड बेस इंडिकेटर का जब भी मैं बात करूं तो आपकी ये टेबल है और हमेशा ये याद रखना। ब्लू लिटमस क्या होगा? ब्लू लिटमस रेड में बदलेगा जब एसिड होगा। ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा जब बेस डालेंगे। अगर आपके पास रेड लिटमस है, एसिड डालेंगे तो रेड का क्या हो जाएगा? कोई चेंज नहीं होगा, बट बेस डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। टर्मरिक हल्दी में अगर एसिड डालोगे तो कुछ चेंज नहीं है, पर अगर हल्दी में बेस डाल दोगे कोई भी तो लाल हो जाएगी हल्दी। ठीक है, तो हल्दी आपको बेस बता देगी बेस है कि नहीं। मिथिल ऑरेंज में अगर एसिड डालोगे तो रेड हो जाएगा, बेस डालोगे तो येलो हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। एसिड डालोगे तो रेड हो जाएगा, बेस डालोगे तो येलो हो जाएगा। वैसे ही फिनाप्थोलिन अगर आप देखोगे किसी एक जार में तो उसका कोई कलर नहीं देखने को मिलेंगे, पर एसिड डालेंगे तो कोई कलर नहीं, बट फिनाप्थोलिन बेस डालने पर पिंक कलर दे देता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको ये सभी जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वो सभी PDF मिल जाएगी, ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना मिले। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया होगा 7505134891। इस नंबर पे आपको ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप मिलेगा। अगर आपको बात करनी है तो 6395712483 में कॉल कर सकते हैं अपने बैच के लिए। बाकी नॉर्मली ज्वाइन होना है तो गूगल पे, फ़ोन पे आपको करना है सिमिलर नंबर पे। उसी नंबर पे आपको पूछा जाएगा और सिमिलर नंबर पे स्क्रीनशॉट भी भेजनी है। उसी नंबर पर आपको टेस्ट सीरीज PDF जितने भी हम पढ़ा रहे हैं और अपकमिंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक भी आपको करवाए जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं, वंदरों के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आगे के जो सीरीज है वो आपको हिंदी में भी लिखा मिलेगा, बट समझाया इंग्लिश में जाएगा। इंग्लिश में अगर लिखा भी है, मोस्टली आपको हिंदी में नोट्स मिलेंगे आगे के। ठीक है, अभी तक जितने हैं NCERT वो तो इंग्लिश में ही होंगे, बाकी सब समझाया पूरा जाएगा हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।